आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया देखो, क्राइम अफेयर्स पे मैं बहुत सारे लेक्चर्स डाल रहा हूं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कल हमने बात की थी क्राइम अफेयर्स पे कि किस तरीके से सैकड़ों औरतें घुसती हैं कोर्ट में और अक्कू यादव के टुकड़े टुकड़े कर देते क्योंकि उन सबके साथ उसने रेप किया। कल मैंने लेक्चर लिया था, मतलब आज वो 2 बजे अपलोड होगा दोपहर में, कि जब बैंगलोर दहल गई थी उमेश रेड्डी के, जो आपकी रूह कपा देगा। तो वो आप क्राइम अफेयर्स पे सुन सकते हैं। हम बात करेंगे मोसाद की। मोसाद की हम क्यों बात कर रहे हैं? मोसाद की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पेजर अटैक हो गया है। पेजर क्या होता है? पप्पू पेजर याद है कि नहीं? तो कम्युनिकेशन, मैसेज भेजने का तरीका 1 वे या 2 वे हो सकता है। आमतौर पे पेजर बहुत पहले चला करते थे और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है, लेकिन हमास, हिजबुल्ला और हुतीज भी पेजर का यूज़ करते हैं। स्पेशली हिजबुल्ला ने कहा था कि ऐसा है कि फोन वोन मत यूज करो क्योंकि इजराइल जो है फोन को करप्ट कर सकता है, तो अगर तुम फोन यूज करोगे तो क्या पता फोन ब्लास्ट हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पेजर ब्लास्ट हो जाएगा, तो हर कोई पेजर यूज कर रहा था। और यहां पे इजराइल की मोसाद ने, ऐसा बोला जा रहा है कथित तौर पर, पेजर के अंदर बग्स डाल दिए। अब बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हुआ है, शायद इसके थ्रू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो पेजर का सप्लाई चेन आई डिलीवर करने के लिए, वहां पे ही प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी कर दी, स्क्रिप्ट डाउनलोड की, ओवरहीट हुआ पेजर, खेल खत्म। 3000 से ज्यादा लोग घायल, 8 से ज्यादा मर गए। ऐसा अटैक इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। यह ताकत है मोसाद की। पूरी दुनिया क्यों मोसाद से डरती है, मोसाद का नाम सुनते ही क्यों सब थरथर कांपते, बात करेंगे। लेकिन हमारा शानदार कोर्स पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, दोस्तों आज आखिरी दिन है आपके पास। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। उसके बाद हम फाइनली बैच को बंद कर देंगे, तो कोर्स को अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो मोसाद की अगर बात करते हैं तो मैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार मोसाद जो है वो इतनी डेंजरस क्यों है और मोसाद कब जन्मी। 1951 एक्चुअली क्या हुआ कि हिटलर ने, तो हिटलर के अभी मैंने भैया 2 घंटे का लेक्चर लिया था, जरा 4 दिन पहले देख लो। उसकी पूरी किताब का रिव्यू किया था और बहुत कुछ मैंने हिटलर के बारे में 1889 से लेकर 1945 में स्टडी ग्लोस में अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो क्या हुआ कि हिटलर जो है वो बहुत डेंजरस आदमी था। हिटलर ने बोला कि मैं खत्म कर दूंगा सबको, कोई भी नहीं बचेगा, यहूदियों को तो जड़ से उनकी नस्लें मिटा दूंगा। उसी समय यहूदियों ने बोला, जो पूरी दुनिया में थे, कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहूदी, हालांकि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही जो है यहूदी सेटल होना शुरू हो गए थे, फिलिस्तीन वाले एरिया में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश, हालांकि वो ब्रिटिश के पास था उस समय फिलिस्तीन, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ब्रिटिशर हैं वहां पे, जो ब्रिटिशर हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा यहूदियों का साथ नहीं दिया। उसके बाद ब्रिटिश इनको धोखा मिला। अब जब ब्रिटिश से इनको धोखा मिला तो इन्होंने कहा कि बहुत हुआ सम्मान, चलो लैंड ग्रैबिंग नहीं, पूरा देश ही ग्रैब कर लेते हैं। 1948 में पहली अरब इजरायली वॉर होती है, इजराइल जीत गया। इजराइल ने कहा कि जो हमारे साथ हिटलर ने किया, अब हम अपनी पूरी दुनिया को अपने साथ वो नहीं करने देंगे। तो फिर यहाँ पे यहूदियों ने मिलकर एक देश बनाया, इजराइल। बहुत छोटा सा उस समय पार्ट था, लेकिन यूनाइटेड नेशन को रिकॉग्नाइज किया। 3 साल बाद 1951 में मोसाद बनी, और मोसाद जब बनी तो इजराइल की वो, देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, वो फ्रंट डिफेंस होती है। सबसे आगे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी खड़ी है जब भी युद्ध होता है, क्योंकि वही, कई बार तो ऐसा होता है कि वॉर के पहले ही आप जीत जाते हो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी की बदौलत। भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्पाई हुए हैं, रॉ, आईबी ने कितने ही ऐसे वॉर जो है वो लड़ने से पहले ही जीत लिए हैं। और ऐसा ही मोसाद के साथ भी हुआ, लड़ने से पहले ही उन्होंने युद्ध का नतीजा बदल दिया। तो पूरी दुनिया मोसाद से डरती है। मैंने जो फोटो लगाई है, ये ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, बहुत शानदार पिक्चर भी है, किताब भी है इस पे। एक किताब है सीक्रेट मिशंस ऑफ मोसाद, वो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। तो ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड क्या था? 1972 म्यूनिच ओलंपिक्स, अभी चंदू चैंपियन मूवी आई थी, उसमें भी इस का जिक्र था। तो ब्लैक सितंबर, जो कि फिलिस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन थी, यासिर अराफात उस समय कह रहे थे कि फिलिस्तीन तो अलग होकर ही रहेगा, तुमने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। और उस समय पीएलओ जो है, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसको पूरे अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट था। अब फिलिस्तीन ने एक ब्लैक सितंबर नाम का ग्रुप था, ये 12 खिलाड़ी इजराइल के, कोई कुछ इनका लेना देना नहीं, अच्छे, बहुत ही बढ़िया, आराम कर रहे थे। रात में म्यूनिच में एकदम से नकाबपोश ब्लैक सितंबर के आतंकवादी आते हैं, गोलियों से भून देते हैं इनको, गोलियों से मार देते हैं। 11 खिलाड़ी मारे जाते हैं। इजराइल कहता है, बेटा, इस गोलियों की गूंज सुनी तुमने
तुम जहां पे तुम नर्क में जाओगे उठा के मारेंगे, तुमको हम इतना मारेंगे तुम बच नहीं सकते। अगले 30 साल तक इजराइल ने एक एक को ढूंढा और गोली मारी, एक एक आतंकवादी को, किसी को सर में 12 गोली मारी, बहुत किसी के बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया। बहुत ही भयानक। स्टीवन स्पीलबर्ग की बहुत बढ़िया मूवी है इस पे, ठीक है, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूं, देखिएगा। तो मतलब 30 साल तक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया गया और दहशत बन गई यहां पे इन लोगों के जहन में। ऐसे ही दोस्तों एली कोहेन जो थे वो आर्मी में आना तो चाहते थे, एक समय डिफेंस मिनिस्टर बनने का एक मतलब वो लगभग बन ही जाते अगर वो सफल हो ही गए। एली कोहेन को तैयार किया गया, उनकी किताब, उनकी भी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि चलो तुम कोई बात नहीं, यहां तो नहीं आ पाए, हम तुमको तैयार करके बिजनेस वाला एकदम बढ़िया बना के भेजते हैं, तुम जाओ सीरिया में और पता लगाओ कि इजराइल के खिलाफ सीरिया क्या कर रहा है। उस समय इजराइल और सीरिया के रिलेशन आज भी अच्छे नहीं, आज भी जो पेजर अटैक हुए हैं वो सीरिया में ही हुए हैं। एली कोहेन गए, एली कोहेन ने 1964 में वहां पे अपने आप को वेल एस्टैब्लिश किया और ये बताया, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके इजराइल को ये सूचना दी कि देखो नदी जो जा रही है, नदी सब नदी का खेल है, वाटर वॉर से नदी को ब्लॉक करने वाला है सीरिया। इजराइल को पता चल गया, इजराइल ने ऐसी की तैसी कर दी, पहले ही इजराइल को पता चल गया। बाद में एली कोहेन पकड़े गए, बहुत सारी खुफिया जानकारी उन्होंने दी, पकड़े गए और उसके बाद उनको इस सीरिया की कैपिटल दमाश्कस में 20 सड़क पे फांसी दी गई थी। एली कोहेन ऐसा था। मोसाद मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना, बहुत अपने देश के लिए, भले ही कोलिशन गवर्नमेंट हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब यूनाइट हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही दोस्तों इनका न्यूक्लियर मूवमेंट ईरान से तो आपको पता ही है इजराइल के रिश्ते कैसे हैं। न्यूक्लियर मूवमेंट चल रहा था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब आ गए थे। जो इनका मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था 2010 में उड़ा दिया था बॉम्ब से, इस्माइल हनिया। सोचिए ईरान, हमास का मेन लीडर ईरान की सबसे सुरक्षित जगह पे आराम कर रहा है, यहीं पे आता था, यहीं पे सब कुछ करता था। हुआ क्या, मोसाद ने, ऐसा बोला जा रहा है कि 6 महीने पहले ही रूम में बॉम्ब लगा दिया या फिर ड्रोन से हमला किया, जो भी किया मार दिया। कासिम सुलेमानी में भी मोसाद का रोल है। ईरान, जो मैंने अभी आपको घटना बताई, ईरान में जो अटैक हुआ लीड साइंटिस्ट के ऊपर, अमेरिका फेल हो गया था, अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा था, मोसाद की उसने मदद ली। तो वही कह रहे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए मोसाद। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। 1959 रशिया ने MiG-21 बना लिया, ऐसा फाइटर कभी देखा नहीं गया। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी कैसे आ गई। अमेरिका इसको स्टडी करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका स्टडी करे तो करे कैसे, कई बार कोशिश की, अमेरिका नाकाम हुआ। मोसाद ने कहा चिंता मत करो, हम हैं। मोसाद ने जो एक MiG-21 का पायलट था उसको हनी ट्रैप, लड़की खूबसूरत सी, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, लड़कियों को भेजते हैं और उसके बाद वही लड़की आपका काम तमाम कर देगी। तो लड़की गई खूबसूरत सी, प्यार के चंगुल में फंसाया, पूरा का पूरा समझिए प्लेन ये ले आया अमेरिका में, MiG-21, और उसके बाद अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को स्टडी किया, ये चीज है। तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद एडोल्फ आइकमैन का जो केस, वो तो बहुत ही ज्यादा 1960 का वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब फाइनल सोल्यूशन हिटलर ने ड्राफ्ट किया कि मिटा दो सारे यहूदियों को, तो जो मेन लीड था वो ये एडोल्फ आइकमैन था। इसकी पहुंच ये सीधा हिटलर को रिपोर्ट करता था, जनरल का ओहदा था ये, बहुत ही ताकतवर आदमी, और जो होलोकॉस्ट हुआ था उसका आर्किटेक्ट था, यहूदियों से नफरत करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल चले। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिटलर की वो शानदार किताब का मैंने मतलब पूरी बायोग्राफी में अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लेक्चर का भी लिंक दे दूंगा। तो क्या हुआ कि दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, कैसे कैसे हो सकता है। तो 1945 में बहुत सारे गायब हो गए, न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाए गए, लेकिन जो पकड़े गए ये पकड़ा नहीं गया। मोसाद ने बोला इसको पकड़ के लेके आएंगे हम। अर्जेंटीना में घूम रहा था, अर्जेंटीना में पता चला कि अर्जेंटीना में है ये, शाम को 6 बजे निकलता है। पूरी इसकी मूवमेंट को स्टडी किया, मोसाद ने बगल में रूम लिया, रात में जा रहा था, चुप्पे चाप वहां से गायब कर दिया गया और उसके बाद इसको लाया गया बेहोशी की हालत में, अर्जेंटीना सरकार को भी नहीं पता, और फिर इसके ऊपर ट्रायल चलाया गया। मोसाद कैसे करती है ये सब, उनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि क्या बताएं। बड़े बड़े लोगों से आज भी यहूदी जो हैं वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना और बड़े बड़े लोगों से उनका सरोकार। साथ ही साथ CIA की मदद, CIA का भी नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। फिर तीसरा पॉइंट,
ये आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। पैसा फेंकती है यहूदी सरकार। कितना पैसा चाहिए, इंफॉर्मेशन दो, पैसा लो। पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है। हमने अंबानी की शादी में देखा, बट पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है, तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। इसलिए तीसरा, कैपेबिलिटी, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज, दे टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एली कोहेन आ नहीं पाए थे, बल्कि इतने शानदार आदमी थे, इतने टैलेंटेड थे। तो जो इनके यहाँ लोग काम करते हैं ना, वो बेस्टेस्ट है। सबसे बेस्ट माइंड मोसाद में काम करने के लिए आते हैं। चौथा, एक देश के लिए पागलपन। इनको पता है कि यहूदी मुट्ठी भर है। मेघालय से भी छोटा है इजराइल, बहुत छोटा। समझिए कि 10 इजराइल मिल जाए तब जाके एक यूपी बने, इतना छोटा है इजराइल। लेकिन इनको पता है कि हम 1.5 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में, हम कम है, तो हमको यूनाइट रहना है। अगर हम यूनाइट नहीं रहेंगे तो हमको तोड़ के खा जाएंगे। ये 1967 6 डे वॉर, मोसाद ने पहले ही जानकारी दे दी, तभी तो 6 दिन के अंदर अंदर वो वॉर ही खत्म हो गया। सब पता लगा दिया कि आखिरकार कौन कहां से हमला करेगा, किधर पे हमला होगा। तो एक गजब का नेशनलिज्म है इनके अंदर, ये चीज है। तो जानकारी कमाल की जुटाते हैं। एंड द लास्ट, टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत। आपके पास फोन आएगा, आपका फोन हैक, कौन सा सॉफ्टवेयर था कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं बता देता हूं, पेगासस। पार्लियामेंट में कितनी बहस चली, बहुत महंगा आता है, इजराइल से खरीदा, पॉलिटिशियंस ने आरोप लगाया कि हमारे फोन को टैप करवाया। ये इजराइल का सॉफ्टवेयर, आपको कुछ का सिर्फ फोन मिस कॉल आएगी, आपका फोन हैक। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ज्ञान को तवज्जो देते हैं, ऐतिहासिक तौर पे ज्ञान को तवज्जो देते हैं। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो हेडक्वार्टर इजराइल में, और अमेरिका का साथ तो है ही। इसीलिए पूरी दुनिया मोसाद से डरती है। यह छोटा सा लेक्चर था, और डिस्क्रिप्शन क्राइम अफेयर्स को, साथ ही साथ जो हिटलर के लेक्चर को आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।